ज्ञानयोग जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है, जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो। शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो। ये खाली घड़ा शोभा नहीं देता। इस खाली गले को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? कम से कम घड़ा तो भरा हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना। भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया। लेकिन ये भीतर के भरे कलश की ही सूचना है। वलम वा विज्ञानात् भुवा, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। अपिहा शतम विज्ञान वताम एको बलवान आकंपते, क्योंकि एक बलवान मनुष्य, एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 विद्वानों को डराता है। ये कोई पहलवान के लिए नहीं कहा गया है। एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 पंडितों को डराता है। विद्वान यानी पंडित, जिन्होंने उधार ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। इसलिए तो पंडित सदा ही ज्ञानी के दुश्मन होंगे ही, क्योंकि ज्ञानी उनके धंधे को जड़ से ही काट डालता है। पंडितों का धंधा क्या है? पंडितों का सिक्का चलता है अंधों में और ज्ञानी लोगों को आंखें देने लगता है। अब जिनका धंधा ही अंधों में चलता हो, वो कैसे बर्दाश्त करें कि कोई लोगों की आंखों की चिकित्सा करने लगे? आंखों की चिकित्सा हो गई तो उनका धंधा कैसे चलेगा? ये झूठे सिक्के कैसे चलेंगे? इसलिए जीसस को पंडितों ने सूली लगाई। वो रबाई थे, यहूदी पंडित थे, जिन्होंने जीसस को सूली लगानी पड़ी, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने सारे यहूदियों के पंडितों को कपा दिया। सुकरात को एथेंस के पंडितों ने सूली लगाई, क्योंकि उस एक व्यक्ति ने पूरे एथेंस के सारे तथाकथित होते ज्ञानियों के प्राण संकट में डाल दिए। बुद्ध को तुमने पत्थर मारे, महावीर के कानों में तुमने सींचे ठोके। तुम्हारा पंडित सदा से ही प्रबुद्ध जनों का दुश्मन रहा है, रहेगा, सदा रहेगा, क्योंकि उन दोनों का धंधा साथ चल नहीं सकता। सुकरात को अदालत ने कहा था, अगर तुम सत्य बोलना बंद कर दो, तुम चुप हो जाओ, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम जियो, मजे से जियो। लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर जी के भी क्या करूंगा? सत्य बोलना ही तो मेरा धंधा है। अब ये धंधा बड़ा खतरनाक, ठीक धंधे शब्द का ही उपयोग किया है सुकरात ने। ये सत्य बोलना ही मेरा धंधा है। अगर सत्य बोलना ही सुकरात का धंधा है, तो जो असत्य पर जी रहे हैं और असत्य पर बहुत जी रहे हैं, वे स्वभावतः सुकरात को जिंदा न रहने देंगे। जब उनके जीवन पे बनाएगी, उनकी आजीविका पे बनाएगी, तो इस आदमी को हटाना ही होगा। ये रास्ते का रोड़ा है, ये खतरनाक है, ये तो लोगों को बिगाड़ रहा है। सुकरात पर जुर्म क्या थे? वही जुर्म जो मुझ पर है, वही के वही जुर्म है सदा, क्योंकि बात वहीं की वहीं। आदमी बदलता नहीं, आदमी सीखते ही नहीं, आदमी हर बार घूम के वहीं आ जाता है। सुकरात पे जो जुर्म थे, पहला जुर्म यह था कि सुकरात ऐसे सत्य बोलता है जो परंपरा के विपरीत। अब सत्य ने कोई
कसम खाई है परंपरा के अनुकूल होने की। परंपरा दो कौड़ी की चीज है। सत्य को क्या पड़ी है कि परंपरा के अनुकूल हो। अगर परंपरा को कुछ पड़ी हो तो सत्य के अनुकूल हो जाए, लेकिन सत्य किसी के अनुकूल नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ अपने अनुकूल होता है। सत्य का तो अपना छंद होता है, सत्य स्वच्छंद होता है। ये छांदोग्य उपनिषद शब्द बड़ा प्यारा है। जिन्होंने अपने छंद को पा लिया है उनके वचन इसमें संग्रहित है। सत्य तो स्वतंत्र होता है, उसके अपना ही तंत्र होता है, उस पर किसी और का शासन नहीं। वह अनुशासित नहीं होता किसी से, आत्मानुशासित होता है। तो पहला जुर्म था सुकरात पर कि तुम सत्य बोलते हो जो परंपरा के विपरीत है। सुकरात ने कहा लेकिन सत्य सदा परंपरा के विपरीत रहेगा, इसमें मेरा कसूर नहीं, कसूर परंपरा का है। परंपरा होती सड़ी गली, परंपरा होती अतीत की मुर्दा, परंपरा होती पंडितों के हाथ में, पुरोहितों के हाथ में, और सत्य होता है प्रबुद्ध जनों के हाथ में। प्रबुद्ध तो कभी कोई एक आध होता है, पंडितों का तो व्यवसाय है, परंपरागत, वंशानुगत। दूसरा जुर्म था सुकरात पर कि तुम युवकों को बिगाड़ते हो। निश्चित ही सुकरात जैसे व्यक्तियों की बातें युवकों को ही जम सकती, क्योंकि युवकों में ही थोड़ी अभी ऊर्जा होती, थोड़ी शक्ति होती, थोड़ी क्षमता होती, थोड़ा कुछ कर गुजरने का अभी साहस होता है, थोड़ा अभियान, थोड़े अज्ञात की यात्रा अभी उनके लिए पुकारती है, चुनौती देती है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है, शक्ति क्षीण होने लगती है, दीन होने लगता है, मृत्यु करीब आने लगती, तो परंपरा के अनुकूल होने लगता है। अक्सर नास्तिक मरते मरते आस्तिक हो जाते। इससे तुम ये मत समझना कि जीवन के अनुभव ने उन्हें आस्तिक बना दिया। मरते मरते आस्तिक होने लगते हैं क्योंकि मरते मरते पैर डगमगाने लगते। जवानी में नास्तिकता बड़ी सहज है क्योंकि अभी पैरों में बल होता है। बुढ़ापे में मौत दरवाजे पर दस्तक देने लगती, भय पकड़ने लगता है हो ना हो परमात्मा हो, कौन जाने परमात्मा हो। मैं इंकार करता रहा, पीछे किसी मुसीबत में ना पड़ूं। अभी भी कुछ देर नहीं हुई, सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं। अभी भी याद कर लूं, माफी मांग लूं, क्षमा मांग लूं। मरते मरते गंगा स्नान कराऊं, काशी हो आऊं कि काबा हो आऊं, हाजी हो जाऊं, मरते मरते हाजी हो जाऊं। कुछ कर लूं, अगर परमात्मा होगा तो ठीक, न हुआ तो कोई हर्जा नहीं, क्या बिगड़ जाएगा। समझेंगे कि चलो एक यात्रा कराए, काशी की कैलाश की कि काबा की, क्या बुरा, क्या बिगड़ गया। थोड़ा भौगोलिक ज्ञान ही बढ़ जाएगा, नए नए देश देखने को मिल जाएंगे, नए नए लोगों से मिलने को हो जाएगा, कुछ हानि तो होने वाली नहीं है। और अगर परमात्मा हुआ तो पास में अपने एक प्रमाण पत्र भी हो जाएगा। मरते मरते आदमी आस्तिक होने लगते। सुकरात जैसे व्यक्तियों से तो युवा व्यक्ति ही आकर्षित होते। हाँ जरूर कुछ वृद्ध लोग भी आकर्षित होते हैं, लेकिन वे वृद्ध वे ही होते हैं जिनका शरीर बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन जिनकी आत्मा में अभी भी युवक होने की क्षमता है, जिनमें अभी भी दुस्साहस है, जो अभी भी अज्ञात की यात्रा पर निकल सकते, जो अपनी छोटी सी डोंगी को लेकर अभी भी उस सागर में उतर जा सकते हैं जिसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता। सत्य तो थोड़े से दुस्साहसी लोगों की ही बात है,
भीड़ तो असत्य में जिएगी, क्योंकि भीड़ सांत्वना चाहती है, सत्य नहीं चाहती। इसलिए एक भी सत्य को जानने वाला व्यक्ति हजारों पंडितों के लिए संकट बन जाता है। और कैसा मजा है, हिंदू पंडित मुसलमान पंडित के खिलाफ, मुसलमान पंडित ईसाई पंडित के खिलाफ, ईसाई पंडित यहूदी पंडित के खिलाफ, यहूदी पंडित पारसी पंडित के खिलाफ। लेकिन सुकरात जैसे व्यक्ति के संबंध में ये सारे पंडित एक साथ राजी हो जाते। ये राजभरी बात है। मेरा विरोध करने में हिंदू पंडित, मुसलमान पंडित, जैन पंडित, बौद्ध पंडित, सिख पंडित सब राजी। एक बात पे कम से कम राजी मैं इससे खुश होता हूं कि चलो मेरे द्वारा कम से कम इतना भाईचारा तो बढ़ रहा, चलो मेरे एक मुद्दे पर इनकी दुश्मनी तो मिटी, चलो इतनी बात पर तो कम से कम इन्होंने हाथ बढ़ाए, एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हुए। क्या राज है इनका। एक दूसरे से जो दुश्मनी है वो केवल औपचारिक है, वो दो दुकानदारों की दुश्मनी, वो प्रतिस्पर्धा है दुकानदारों की। लेकिन मेरा जैसे व्यक्ति तो उनके दोनों की ही दुकान की जड़ों को काट रहा है, एक साथ काट रहा है। मेरे खिलाफ तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। यह छांदोग्य उपनिषद ठीक कहता है, क्योंकि एक ऊर्जावान व्यक्ति 100 विद्वानों को डराता है, आकंपित कर देता है। आकंपित शब्द डराने से भी महत्वपूर्ण है। उनके प्राण थरथरा जाते हैं, भूकंप आ जाता है, उनका भवन गिरने लगता है। भवन ही उनका क्या है, ताश के पत्तों का है। उनकी नाव डूबने लगती, नाव ही कागज की। खिलौनों से खेल रहे और दूसरों को भी खिलौनों में भरमा रहे। क्या क्या मजा चल रहा है धर्म के नाम पर, कैसे कैसे खेल चल रहे और कितनी गंभीरता से चल रहे हैं। रामलीला होती हैं, हर साल होती रहती, वही रामलीला, वही देखने वाले लोग हजारों बार देख चुके हैं, हजारों बार देख रहे हैं। एक एक शब्द याद है। वो रामलीला में जो अभिनय कर रहे हैं उनको भी शायद भूल जाए, मगर देखने वालों को एक एक शब्द याद है। पक्का पता है कि अब दशरथ जी क्या कहेंगे, कि अब राम जी क्या बोलेंगे।